नवरात्रि का समय चल रहा था। चारों ओर माता रानी की जयकार गूंज रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो व्यक्ति इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता रानी की भक्ति करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। कहा जाता है कि ऐसे भक्तों को यमदूत छू भी नहीं सकते, बल्कि स्वयं माता के दूत उसे लेने आते हैं। आज हम जानेंगे नवरात्रि के दिन की गई भक्तियों के बाद मृत्यु का क्या फल मिलता है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह वो समय है जब माता रानी स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच आती हैं। इन 9 दिनों में की गई पूजा, जप और भक्ति सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक फल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में माता को प्रसन्न कर लेता है, उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही सफल हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। लेकिन नवरात्रि में माता की भक्ति करने वाले भक्त के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि माता रानी उस भक्त की रक्षा स्वयं करती हैं। जब उसका अंतिम समय आता है तो उसके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है और उस समय देवी के गण वहां प्रकट होते हैं। यमदूत उस भक्त के पास आने की हिम्मत भी नहीं करते। नवरात्रि में भक्ति करने वाले भक्त की आत्मा साधारण मार्ग से नहीं की जाती, उस एक दिव्य मार्ग मिलता है जिसे देवयान मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग से होकर आत्मा ऊंचे लोगों की ओर जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे भक्तों को मिल सकता है स्वर्गलोक की प्राप्ति, देवी धाम में स्थान, मोक्ष। नवरात्रि में की गई सच्ची भक्ति भक्त के पापों को नष्ट कर देती है और उसे व्यक्ति सुख समृद्धि प्रदान करती है। इन 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। जो व्यक्ति पूरे नवरात्रि में इनकी पूजा करता है, उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर माता आपसे प्रसन्न हो तो आपके जीवन में अचानक समस्याएं कम होने लगती हैं, आपको कठिन समय में सहायता मिलती है, आपके मन में शांति से भक्ति बनी रहती है। नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं है, यह माता से जुड़ने का समय है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है, माता रानी उसे कभी निराश नहीं करती और जब उसका अंतिम समय आता है तो वह डर के साथ ही नहीं, बल्कि माता के नाम के साथ संसार से विदा होता है और उसकी आत्मा को प्राप्त होता है माता का दिव्य धाम। अगर आपको भी माता रानी के आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखें।